आइए तो हम लोग आज पढ़ेंगे मिश्रित भिन्नों का जोड़ और घटाव। ठीक है, नहीं और इससे पहले क्या दिया हुआ है आपको, असमान हरों वाली भिन्नों को घटाना। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि असमान हर वाले भिन्न होते क्या हैं। आपको हमने बताया है कि जिसका हर जो है एक जैसा नहीं रहेगा वो क्या होगा, असमान हर वाले भिन्न होंगे। उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे आपको दिया रहेगा 4/5, 1/2, 3/7, ये सब क्या है दिख रहे हैं। इसका हर जो है क्या है, असमान है। क्या है, असमान हर है इसका। ठीक है, तो असमान हर वाले जो भिन्न होते हैं उसको हम लोग उसको कैसे घटाएंगे वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे हम ले लिए कि 4/5 में से हमें 1/2 क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले हर का क्या करते हैं, हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं कैसे, 2 और यहाँ 5 लिखेंगे। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा कोई तो गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे 2 और 5 को तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। लघुत्तम कितना हो गया, 10। अब हमको यहाँ ध्यान देना है, इस 5 का पहाड़ा या टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 2 बार। तो जितना बार हम नीचे वाला पढ़े हैं ना, ठीक उतना बार ऊपर वाला भी पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे, जोड़ का चिन्ह रहता तो जोड़ का चिन्ह देते। ठीक है, आइए फिर है 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 5 बार। तो इस 2 के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 का ही पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5। तो अब 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3। 3/10 यानी 4/5 घटाओ 1/2 घटाइएगा तो कितना आपको आंसर आएगा इसका, 3/10। आया समझ में, आया समझ में। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने, स्वयं करके देखिए। पहले इसको घटाइए आप लोग, 5/7 है, 2/5 है। हाँ, इसको घटाइए, तो कैसे घटाइएगा आप लोग इसको घटाइए। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 5/7 में से 2/5 को घटाना है। ठीक है, बनाइए इसको। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 और 5 का 35। तो 7 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 35 होगा 5 बार। तो 5 का पहाड़ा भी हम 5 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी जितना गुना 7 बढ़ेगा ना उतना ही गुना 5 भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए, अब कहता है फिर 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे तो 35 होगा 7 बार। तो 2 का पहाड़ा भी 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 14। घटा देंगे कितना हो जाएगा, 11/35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कहता है आपको यहाँ पे 5/6 घटाओ 3/4। इसका लघुत्तम कितना आया होगा आपको, 12 आया लघुत्तम। वेरी गुड। चलिए, 6 का टेबल क्या पढ़ेंगे तो 12 होगा 2 बार। तो 5 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़िए तो 10 घटाओ। 4 का पहाड़ा क्या है, 3 बार। तो इसका पहाड़ा 3 का पहाड़ा 3 बार तो 9, 1/12। अगर हम आपसे पूछ दें 1/12 कौन भिन्न, इकाई भिन्न। वेरी गुड, इकाई भिन्न, वाह। अच्छा, 11/35 कौन भिन्न, सम भिन्न। सम भिन्न, सम भिन्न का ऊपर में कम होता है, अंश कम और ज्यादा होता है। हम यहीं पे पूछ दे आपको, बताइए 5/4 कौन भिन्न, विषम भिन्न, ऊपर में ज्यादा है। एकदम ठीक है, एकदम भिन्न जिसको पहचानने आएगा उसको आगे बहुत काम देगा, है नहीं, और वही अब वही क्रम सजाने में, इसीलिए हमको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा। अच्छा, हम कहेंगे कि 3/5, 4/5, 7/5। आप बताइए किस भिन्न का समूह है, नीचे देखकर, समान भिन्न, मतलब उसका हर समान होगा। इतना पहचान तुम लोग को आ गया तो बहुत पहचानने आ गया, बहुत अच्छा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न को पहचानना सीखेंगे, फिर जोड़ घटाओ। तो मिश्रित भिन्न हम बताए थे कि इसमें पूर्णांक लगा हो, जैसे 4/1/2, ये क्या हो गया हमारा, मिश्रित भिन्न है। क्या है हमारा, मिश्रित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब मिश्रित भिन्न बनेगा ना तो ये जो होगा आपको, ये 2 पार्ट इसमें होगा। ये 4 पूर्णांक दिया हुआ है, 1/2 जो है वो आपको भिन्न में दिया हुआ है। तो भिन्न वाला पार्ट जो होगा ना
वो आपको हमेशा जो होगा सम भिन्न होगा। सम भिन्न का मतलब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर में हमेशा कम होगा, नीचे में ज्यादा रहेगा। क्योंकि मिश्रित भिन्न किसका बनता है? मिश्रित भिन्न जो है, मिश्रित भिन्न विषम भिन्न का बनता है। किसका बनता है? विषम भिन्न का बनता है। विषम भिन्न से बनता है मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। जैसे विषम भिन्न का उदाहरण ले लिए 5/4, तो ये विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न बनाइएगा तो 5 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपको? वो 1/1/4, ये भाग जो देते हैं बीच में लिखते हैं पूर्णांक बन जाता है, जो शेष है ऊपर चला जाता है, अंश बन जाता है, और जिसे भाग देते हैं वो हर बन जाता है। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। अब तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? अब तो पहचान में आ गया कि मिश्रित भिन्न रहेगा, तो उसे हम लोग किस में लाएंगे? पहले तोड़ करके, जब मिश्रित भिन्न रहे ना, देखिए यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं, ये देखिए आपके सामने उदाहरण है। मिश्रित भिन्न पहचानने से आदमी को आ गया। उदाहरण पहले समझ लीजिए, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम लोग तोड़ करके अब विषम भिन्न में लाते हैं, तब बनेगा। ऐसे आपको जोड़ घटाव नहीं बनेगा, ठीक है ना, गलती हो जाएगी आप लोगों से। 4 दूना 8, 8 3 11, अगर हम इसको 2.3/4 जोड़ 5.4/5 को अगर हम जोड़े, 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 जोड़ 50 25 4 29, 29/5। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं? क्या किए हम? ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है हमारा, इस मिश्रित भिन्न को हमने क्या किया? विषम भिन्न में तोड़ दिए। अब आपको असमान भिन्न हो गया, क्योंकि इसका हर क्या है? अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे? इससे लघुत्तम निकाल करके और बना लेंगे जोड़। जैसे 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20। 4 से का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 20 होगा 5 बार, तो 11 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 जोड़ 5 का पहाड़ा क्या पढ़िएगा तो 20 होगा 4। 29 का भी पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 29 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 126 होगा, 116 होगा, 116 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ये बन जाएगा, ठीक है, सही है ना जी? ठीक है, आप इसको जोड़िएगा तो 20 हो गया एलसीएम, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 6 1 7 171। जब इसे पूर्णांक बनाइएगा तो कितना पूर्णांक आपको आ जाएगा? इसका आंसर 8.11/20। अच्छा देखो एक चीज समझिए, ये जो है 171/20 जो है कौन भिन्न है? विषम भिन्न है। अब विषम भिन्न को हम कथी बनाते हैं? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो कैसे होगा? 171 में आप 20 से भाग करेंगे, 20 अच्छे 160, एक एक कट गया। 8 को कहाँ लिखना है? बीच में। जो शेष बचा उसको ऊपर लिखना है, और जिससे भाग देते हैं उसको हमको क्या बनाना है? हर बनाना है, हर बनाना है। यही आपका आंसर होगा। चलिए इसमें एक और तरीका बताया गया है का कभी, कि जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना 2.3/4 जोड़ 5.4/5 दिया हुआ है ना, यही हिसाब है यहाँ पे। हम इसे कैसे कर सकते हैं कि जैसे पूर्णांक को अलग कर देंगे हम, 2.3/4, यानी जब इसको आप दो जोड़ 3/4 कीजिएगा ना तो 2.3/4 ही आएगा। अलग कर दिए, फिर इसको पूर्णांक को अलग कर दीजिए, इससे क्या हुआ? गुना करने में आपको सुविधा होगी। ये देखिए ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ है, पूर्णांक को अलग कर दीजिए। आप पहले पूर्णांक को जोड़ दीजिए, यस कम पूर्णांक को जोड़ दीजिए तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? आपको 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 जोड़ 5 जोड़ 3/4 जोड़ 4/5। आसान हो जाएगा थोड़ा उससे। 5 2 क्या हो जाएगा? 7 जोड़ इसको अब हमको भिन्न का जोड़ इसी का बनाना है। किसका बनाना है? भिन्न का जोड़ इसी दोनों को बनाना है, ठीक है ना। ऐसे तो आप लिख दीजिए इसको 7 + 3/4 + 4/5, ठीक है। अब हमको क्या करना है? ये जो है ना इसको रफ में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? रफ में जोड़ेंगे। रफ में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 20, 4 से भाग देंगे तो 5 15 जोड़ 4 का 16, 7 जोड़ 31/20। हाँ 31/20 का मतलब हो गया 1 पूर्णांक है, 7 जोड़
1 पूर्णांक 11/20। अब देखिए इसमें फिर पूर्णांक आ गया है नहीं, है नहीं, तो 1 पूर्णांक हो गया तो इसमें चला जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं 7 जोड़ 1 जोड़ 11/20 हो जाएगा 8 पूर्णांक 11/20। वो आसान कौन लगा आपको, ये आसान लगा, ये आसान लगा ना, ठीक है ये बनाओ, चलो तो इसको छोड़ दो, ठीक है आप बनाइए, ये बना दिए हैं आपको, आप उससे अच्छा है ये बना बनाइए, घटाव दिया हुआ है बनाइए, ठीक है। क्या करेंगे देखो, ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न को हम लोग तोड़ के विषम भिन्न में लाते हैं, कैसे लाते हैं, 5 से 4 को गुना करेंगे तो 20, जोड़ेंगे तो 2 22, ये हो गया आपका 22/5, घटाओ इसको तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 11, 11/5। अब देखिए ये बहुत आसान है, ये कौन है, समान भिन्न है, आपको 5 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इस 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1, और तो 1 से 5 का पारा कितना पढ़ेंगे तो 5 आएगा एक बार, तो 22 का पारा भी एक बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, घटाव का चिन्ह तो घटाव का चिन्ह दे देंगे, फिर 5 का पारा कितना पढ़ेंगे तो 5 आएगा एक बार, 11 का पारा भी एक बार पढ़ेंगे तो 11 हो गया, अब घटा देंगे 22 में से 11 गया तो क्या बचेगा 11/5। अब 11/5 कौन भिन्न है, 11/5 कौन भिन्न है, विषम भिन्न, विषम भिन्न कौन भिन्न, चाहे इसका अंश ज्यादा रहे हर कम रहे वो विषम भिन्न होता है, क्या होता है, विषम भिन्न होता है, ठीक है। तो विषम भिन्न का हम लोग क्या बनाते हैं, मिश्रित भिन्न, याद रखिए विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न बनाते हैं और मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न बनाते हैं। तो ऊपर में ज्यादा है 11 में 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 5 दूना 10 कट गया, 2 पूर्णांक हो गया यहाँ पे, ठीक है। जो भागफल होता है वो पूर्णांक बन जाता है, जो शेष होता है उसको हम लोग अंश बनाते हैं, और जिसे भाग देते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, हर बनाते हैं। तो 2 पूर्णांक 1/5 इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। 8 पूर्णांक 1/4 माइनस 2 पूर्णांक 5/6, इसको आपको घटाना है, बनाइए। ये क्वेश्चन फिर कहता है आपको, यहाँ पे ले चलते हैं, 8 पूर्णांक 1/4 है, घटाओ 2 पूर्णांक 5/6 है, अब तोड़ने आप लोगों को आ गया है, 8 चौक 32 है, 1 33/4 घटाओ 6 दूना 12 5 17/6, 4 6 का लघुत्तम कितना होगा 12, वेरी गुड, 12 लघुत्तम हो गया, 4 से भाग करेंगे तो कितना 3, तो 33 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 99, घटाओ 6 का पारा कितना पढ़ेंगे तो 12 2 बार, 17 का पारा भी 2 बार पढ़ दीजिए 34, घटा दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा 65। अब ये देखो 65 कौन भिन्न, 65 विषम भिन्न, 65 कौन भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है, संयुक्त भिन्न बनता है, मिश्रित भिन्न बनता है। भाग करेंगे तो आ जाएगा आपको 5 पूर्णांक 5/12, कहां से आया 65 में आप 12 से भाग किए, 12 पंचे 60, ठीक है। जो भागफल बना उसे हम बीच में लिखेंगे, जो शेष बना उसे हम कहाँ लिखेंगे, अंश बनाएंगे, और जो भाग देते हैं उसको हम हर बना दिए, ठीक है, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 7.5 आपका शुरू हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। तो जितना हमने अभी थ्योरी पढ़ा दिए हैं इसके बारे में, सब थ्योरी है नहीं, मालूम चल गया विषम भिन्न, सम भिन्न, मिश्रित भिन्न कैसे तोड़ते हैं, है नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन से बना देते हैं पहले, फिर आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1/8 जोड़ 1/18। पहले हमको आप बताइए कि ये किस भिन्न का उदाहरण है, विषम भिन्न का उदाहरण है, इसीलिए विषम भिन्न का उदाहरण है। विषम भिन्न सम भिन्न नहीं, 1/8 1/18 जो है इकाई भिन्न है, सबसे पहले इकाई भिन्न है। अगर हर के हिसाब से देखें तो क्या कौन सा भिन्न है, असमान भिन्न है। क्या भिन्न है, असमान भिन्न है। असमान भिन्न का हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लघुत्तम। तो 8 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे इस प्रकार से, आप रफ में 2 से काटेंगे तो 4 प्राइम नंबर से काटना है, 2 प्राइम नंबर है ना, 2 कौन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, 2 सम संख्या होते हुए भी प्राइम नंबर है। फिर यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब किसी से कोई नहीं कटने वाला है,
कोई कटने वाला नहीं है। 4 दूना 8 गुने 9 कितना हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72। अब 8 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 72 होगा 9 बार। तो 1 का पहाड़ा भी 9 बार पढ़ दीजिए तो 9 हो गया। जोड़ 8 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 72, सॉरी 18 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 72 होगा 4 बार। तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए कितना हो गया 4। जोड़ देंगे तो 9 4 13, 13 बटे 72। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो बना लेंगे इस प्रकार से। आप लोग बनाइए। छोटा दिखाई दे रहा, बड़ा कर दे कि ठीक है। उसको दिक्कत होता होगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। इसको बनाएंगे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 दिया हुआ है ना, इसके नीचे 1 लिख दो। अब क्या करेंगे हम इसे 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3। 1 का टेबल कितना पढ़ेंगे 3 होगा 3 बार। तो 1 का भी पहाड़ा 3 बार पढ़ के लिख देंगे यहाँ पर 3 हो गया। घटाओ का चिन्ह घटाओ। 3 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे 3 तो 1 बार। और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ दो तो 2। 3 में से 2 गया तो 1 बटे 3, 1 बटे 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बनेगा। जो बाकी बच गया होमवर्क बना के लाएंगे, बाकी दूसरा नंबर समझा देते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है लीला ने 3/8 मीटर रबर का फीता खरीदा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर बनाए हैं ना, इसी को भाषा में लिखा गया है। इसमें भाषा में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यह मालूम चलेगा कि इसमें जोड़ कहता है कि घटाव कहता है कि गुना कहता है कि भाग कहता है। ठीक है ना। देखिए, अब कहता है लीला ने 3/8 मीटर रबर का फीता खरीदा। ठीक है, और सीमा ने 4/5 मीटर रबर का फीता खरीदा। दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा। ठीक है, दोनों ने कुल कितना फीता खरीदा। तो क्या करेंगे इसमें हम जोड़ेंगे। कुल कहता है कि दोनों मिला के कितना खरीदा, तो जोड़ेंगे हम। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 3/8 प्लस 4/5। ठीक है, देखो हमारे पढ़ाने का ढंग देखिए आप लोग। हम आपको बार बार पूछेंगे, जैसे 3/8 हुआ, 3/8 कौन भिन्न समभिन्न। 4/5 कौन भिन्न समभिन्न। समभिन्न का है, ऊपर में अंश इसका कम है, हर ज्यादा है तो समभिन्न। अगर हम पूछ दें कि ये भिन्न किस भिन्न का समूह है, समूह देखिए तो 8 इसका हर अलग अलग है। जब का हर अलग अलग होगा तो कौन भिन्न होगा ये असमान भिन्न। तो असमान भिन्न का हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। साथ में सबका लघुत्तम निकालेंगे, लेकिन समान भिन्न का लघुत्तम उतना ही होता है जितना नीचे में दिया रहेगा। जैसे यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 रहता तो क्या हो जाता समान भिन्न, लेकिन अलग अलग है तो क्या हो गया असमान भिन्न। तो लघुत्तम निकाल लीजिएगा ना। अब तो बना लीजिएगा आप लोग, इसको बना लीजिए फटाक से इसे। देखो 8 5 का लघुत्तम हो जाएगा 40। 8 के पहाड़ा कितना बार 5, 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 40 होगा 5 बार। तो 3 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे तो 15। जितना बार ये उतना ही बार ऊपर वाला। 5 का पहाड़ा कितना बार 8 बार। तो 4 का पहाड़ा भी 8 बार, कितना हो जाएगा 32। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 47। 47/40। अच्छा बताइए, तो ये कौन भिन्न हो गया विषम भिन्न। विषम भिन्न का क्या बनता है मिश्रित भिन्न। तो देखो भाग दोगे तो आ जाएगा 1/7/40। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कहता है रिक्त, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताने जा रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां समझिए, यहां समझिए। देखिए कहता है रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है हमें, खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, कहता है 7/10 और 3 घटाव का चिन्ह है यहाँ पे 7/10
थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखो चलो आ जाइए, कहता है रिक्त स्थान को भरिए। 7/10 लिखा हुआ है यहाँ पे, घटाओ, बॉक्स बना हुआ है, बराबर का चिन्ह है, 3/10 लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसमें कहता है कि यहाँ पर घटाओ का चिन्ह दिया हुआ, इसको समझो। 7/10 घटाओ, बॉक्स बना हुआ है आपके पास, बराबर है 3/10। अच्छा, हम पूछ दें आपसे कि ये बॉक्स किस आकार का है? आयताकार। वेरी गुड, रेक्टेंगल के आकार का है। हाँ, अब हमारी बात को समझो कि 7/10 घटाओ, बॉक्स दिया हुआ है 3/10। इसका मतलब है कि 7/10 में से कुछ घटाया होगा, तब जाकर के हमें क्या मिला है? 3/10 मिला है। इसका मतलब है कि 7/10 बड़का भाई होगा, इस बड़का भाई में से कोई छोटका भाई को घटाया है, तब जाके वो छोटका भाई मिला है। बात समझ में आया कि नहीं? घटाने पर कमता है ना, तो हमें ये छोटा वाला भाई निकालना है। कितना होगा? 4 होगा। 4 कहां से आया? क्या करेंगे हम? ध्यान समझो इधर, क्या करेंगे? अब करना हमें क्या है, ये तो बड़ा है, तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों छोटका होगा, तो इसमें से कुछ घटाया है, तब ये 3/10 आया है। इसका मतलब है कि 7/10 में से हम 3/10 को घटा देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, हमको ये भाई। ऐसा समझ में? इसको समझिए, है नहीं? तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा फिर? 10 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 10। 7 घटाओ 3 बराबर 4/10। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? 4/10 लिखेंगे। आया समझ में? 4/10 लिखेंगे। कैसे बनाए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर समझाएं एक बार, फिर समझाएं। देखो, फिर समझो एक बार, फिर से समझो, फिर समझिए। अब इसको ऐसे समझो। अब थोड़ा सा उदाहरण लेकर समझ। 5 घटाओ डैश बराबर 3। क्या समझे इसमें? कितना होगा इसका आंसर बताओ? 2 कहां से आया? पहले ये समझो, 2 आया कहां से? 2 कहां से आया? तो हम अभी बता रहे हैं ना कि ये बड़ा संख्या है, ये बड़ा संख्या में से घटा रहे हैं, इसका मतलब ये भी संख्या छोटा होगा, ये भी संख्या छोटा होगा। नहीं, छोटा होगा कि नहीं होगा? तो यानी 5 में से हम 2, तो 2 कहां से आया? तो ये संख्या जो दिया हुआ है, 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आएगा हमको? 2। मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमको इसमें से क्या करना है, सबकी समझना है, हमको घटा देंगे, ठीक है? तो कितना आ जाएगा हमको? 2। बस वही चीज है। 7/10 घटाओ 3/10 घटा देंगे, फिर 3/10 10 हो जाएगा लघुत्तम। अच्छा, एक चीज और, अब बनाओ इसको, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर बनाओ इसको। देखो बेटा, ई जो है ना, लाइक कौन फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको? समान भिन्न है, समान भिन्न था अभी तक, है नहीं? तो अब समान भिन्न था, सब समान भिन्न का उदाहरण देख रहे हैं ना, समान भिन्न है, यह समान भिन्न हो गया, यह समान भिन्न है, यहाँ असमान भिन्न है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, और मजेदार चीज है आपके पास, यहाँ देखिए, बहुत अच्छा चीज है यह, देखिए कितना सुंदर है। देखो, अब इसमें एक तो गेम का गेम हो गया आपका, एक आपको जोड़ घटाओ ही बन गया, यानी इधर तीर का चिन्ह दिया हुआ है, मतलब इनने इसको जोड़ करके इसमें लिखना है, इस दोनों को जोड़ के इसमें लिखना है, इस दोनों को जोड़, अच्छा सॉरी, है जोड़ के लिखना है, ये दोनों को घटा के लिखना है, दोनों को घटा के लिखना है, ये दोनों जो आ जाएगा फिर घटा के इसमें लिखना है, हो गया।
किसको समझ में नहीं आया? जो प्लस का चिन्ह दिया हुआ है ना, इधर जोड़ के मतलब इस दोनों को जोड़ करके, अच्छा देखो जोड़ करके तो आसान है जोड़। अभी लाए तुम समझ गए हो कि समान भिन्न है, इसका लघुत्तम 3 ही होगा। जोड़ेंगे 4 और 2 तो 6/3। हाँ इसको काट सकते हैं, 2 कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, बराबर 2 भी लिख सकते हैं। काहे 2 कर दिए? 3 से कट गया, 3 दूना 6, स्मॉल स्टोर में आ गया। फिर देखो जोड़ दो, फिर समान भिन्न है 3, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3/3 मतलब 1 आप लिख सकते हैं इसको ऐसे। ऐसा समझ में? हाथी क्या कर रहा है? अब देखो ये भी समान भिन्न है, देखो तो घटाना है तो नीचे में पहले 3 लिखो, तो घटेगा कौन? 3 में से 2 में से 1 गया तो 1 लिख दिए इसमें। समझ में दिक्कत है किसी को? फिर देखो ये भी क्या है? समान भिन्न, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 4 में से 2 गया तो 2 लिख दीजिए। अच्छा हमको इसमें क्या लिखना है? जोड़ करके, तो जोड़ के लिखिएगा तो 3 और 3 का लघुत्तम 3 समान भिन्न, 2 1 जोड़ेंगे तो 3 बराबर 1। ऐसे भी 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? आपको 1 ही बचेगा। मजा आया? तो बनाइए इसको बनाइए और इसको बनाइए। इधर वही चीज। अच्छा इधर असमान भिन्न दिया हुआ है, इधर असमान भिन्न दिया हुआ है, तो आपको बना के बनाना होगा। ठीक है बना लेंगे इसके, घर से होमवर्क दे देंगे, अभी बनाइएगा, बना लीजिए। रफ में करेंगे ना इसको, लघुत्तम आपको 2 और 3, देखिए 2 3 जब ये एक सम एवं विषम संख्या हो गया, दोनों गुना हो जाएगा लघुत्तम इसका। 3 गुना 6, तो 2 के 12 क्या बनेगा? 6 होगा 3 बार, इसका बड़ा 3 बार तो 3 जोड़ का चिन्ह का आता है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। 3 के 12 क्या बने? 2 बार, 1 का 12 भी 2 बार, 5/6। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 5/6। इसको जोड़ लीजिए, 3 4 का लघुत्तम। देखो अभी बताए हैं कि जब एक सम संख्या एक विषम संख्या आ गया तो लघुत्तम दोनों को क्या करेंगे? देखो ट्रिक सिखाते हैं लड़का, किसी ट्रिक सिखाते हैं। अब क्या कहता है इसमें? देखिए जाओ, कितना था? 5/6 और था 7/12। अब इसको घटाना है, तो घटाना है, देखो ये भी सम संख्या है, विषम संख्या है। लघुत्तम कितना हो जाएगा इसका? 6। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग करेंगे तो 3, ऐसे लिखो 6 हो गया लघुत्तम। 2 के बाद 3 घटाओ 2, क्या हो जाएगा? 1/6। फिर देखो यहाँ सम विषम है, 3 और 4 का लघुत्तम 12, तो 12 हो गया नीचे में। यहाँ देखो बनाएंगे, 12 हो गया नीचे में, 3 के 12 पर 4 घटाओ, 4 के 12 3, 1/12 आए सबको। अब देखो इधर जोड़ना है, तो एक और ट्रिक सिखाएंगे आप लोगों को। जब एक के पहाड़ा में 6 है 12 है, तो बड़का संख्या कौन है इसमें? 12। 6 के पहाड़ा में 12 आता है, तो इसका दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 12। सिखाए हुए ना, 12 लघुत्तम हो गया। देखो 6 के पहाड़ा क्या पढ़ी? 2 बार, 1 के पहाड़ा 2 बार तो 2, 12 के पहाड़ा 1 बार, इसका भी पहाड़ा 1 बार, 1, 3/12 हो गया। फिर होगा, ठीक है? ऐसे बनाना है। अगर कैलकुलेशन अभी से हमें फास्ट रखना है, क्योंकि आगे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो अभी से दिमाग को एकदम ब्रेन को तेज रखना है। 3 4 का लघुत्तम 12, 3 4 का लघुत्तम 12 है नहीं, 2 3 का लघुत्तम 6। सर बताए थे सम एक विषम संख्या है, उसको गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे गुना कर दो 6। ठीक है आ जाए, हटा दे इसको। अब देखो आगे, अब घर पर से बनाइएगा जरूर। अब यहां से कुछ समझा देते हैं, यहां से कल बता। फिर देखिए कहता है, अब ये क्वेश्चन जो आपको आ गया इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, है नहीं? यानी आपको ये शब्दों में बांधा हुआ क्वेश्चन है आपको भिन्न का ही जोड़ घटाव गुना भाग ही मिलेगा शब्द में। जैसे क्वेश्चन कहता है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा 2 टुकड़ा कर दिए मतलब उसको काट दिए, तोड़ दिए। इसमें से एक टुकड़ा 2/4 मीटर का है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन को समझ के क्या करेंगे हम इसमें? क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? मान के चलिए आपके पास 7/8 मीटर, इसमें से कितना घटा देंगे हम? 2/4। क्या है? कुल तार का टुकड़ा है, एक टुकड़ा क्या हो गया? टुकड़ा इसमें से कट गया,
तो कितना लंबाई बच जाएगा, तो घटा देंगे, तो बना लीजिएगा फटाक से। कैसे बना लीजिएगा, फिर देखिए 4 8 में बड़ा कौन, तो 8, छोटा कौन 4, 4 के पारा में 8 आता है, तो 8 हो गया इसका लघुत्तम। बना लीजिएगा आप। क्या मतलब एक बार 8 का पारा यहाँ एक बार पढ़ेंगे तो 8, इसका भी पारा एक बार 7, घटाओ 4 का पारा क्या बेड़ी 2 बेर, तो इसका पारा 2 बेर। हाँ हाँ हाँ, यहाँ गलती कर दिया, 4 ना होगा, हाँ 3/8 आंसर आ जाएगा। किसको समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। कहता है रश्मि का घर उसके विद्यालय से 9/10 किलोमीटर दूर है, वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। अच्छा, तो मतलब घर तक बस नहीं आ रही है, बस पकड़ने के लिए उसको जाना होता है रोड पे, तो घर से स्कूल की दूरी कितना 9/10। अच्छा, उसमें से बस से जो गई है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जितना बचेगा वो पैदल गई। तो देखो फिर देखो बिना देखे हुए बताओ 2 10 का लघुत्तम, वेरी गुड। 10 का पारा क्या पड़ेगा 10 एक बार, तो 9 का पारा एक बार, तो क्या जाएगा 9, घटाओ 2 का पारा क्या बेर 5 बार, 1 का पारा 5 बार, क्या हो जाएगा आंसर इसका। अच्छा, ये छोटा होगा क्या, इसको छोटा भी करना है। 4/10 कथी से कटेगा, 2 से। काहे कटेगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे संख्या 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 5, 2/5। समझ में आया, चलो ठीक है आगे बढ़े, बना लीजिएगा। फिर कहता है करीना स्कूल के मैदान का चक्कर 3.1/5 मिनट में लगाती है। पहले आप हमें ये बताइए, पहले हमें आप ये बताइए कि 3.1/5 कौन भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। कौन भिन्न है, मिक्स फ्रिक्शन है, मिश्रित भिन्न है। और कमलेश इसी मैदान का चक्कर 12/5 मिनट का समय लेता है। ओ ठीक है, तो 12/5 जो हो गया यहाँ पे कौन भिन्न, विषम भिन्न का है, उसका अंश ज्यादा है और कम है। आए समझ में, कौन कम समय लेता है। ओहो, अब आपको कर दिया कौन कम समय लेता है, तो इसमें जोड़ना है कि घटाना, क्या करना है, किसमें से किसको घटाइएगा, कैसे मालूम चलेगा, तो भिन्न है, कैसे मालूम चलेगा। तब क्या करेंगे, हम इसको पहले चेक करेंगे कि कौन भिन्न बड़ है, कौन भिन्न छोट है। तो देखिए 3.1/5 मिनट को हम लिख सकते हैं 5 × 15 16/5। अब आपके पास 16/5 है, ये कौन गया है, करीना गई है, करीना चक्कर लगाई है। और है इधर है आपको कमलेश भाई साहब, कमलेश भाई साहब है जो आपको 12/5 मिनट में चक्कर लगाए हैं। तो दोनों में कौन बड़ छोट है भाई, ठीक है ना। तो देखो एक चीज और तरीका समझो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 5 80, इसका 80 हो गया। इसको गुना कर देंगे कमलेश का 5 × 12 60। तो खेलने वाला बड़ है करीना, यानी करीना ज्यादा समय लेती है। अब कमलेश क्या है, कम है, कमलेश कम है। अब कहता है कौन कम समय लेता है, कम समय कौन लेता है, कमलेश। तो कितना कम समय, तो 16/5 में से 12/5 को घटा देंगे। देखिए 5 5 कौन भिन्न, समान भिन्न, इसका लघुत्तम कितना होगा 5। तो 16 घटाओ 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये 4/5 समय कौन लेता है, कौन कम लेता है, कमलेश कम समय लेता है। आया समझ में, हो गया।